आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी संत गणों के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी संतगण जो रहे हैं उनका वृतांत इस वृतांत में आ रहा है। दोस्तों, पहले यह दोहे हैं, उसके बाद चौपाई है। नाम तिलोचन शिष्य सूर ससे सदृश उजागर। नाम तिलोचन शिष्य सूर सस सदृश उजागर। गिरा गंग उनहार काव्य रचना प्रेमाकर। गिरा गंग उनहार काव्य रचना प्रेमाकर। आचार्य हरिदास अतुल बल आनंद दायन। आचार्य हरिदास अतुल बल आनंद दायन। तेहि मार्ग वल्लभ विदित पृथु पद्धति परायण। तेहि मार्ग वल्लभ विदित पृथु पद्धति परायण। नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़ मन बच क्रम हरिचरण रति। नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़ मन बच क्रम हरिचरण रति। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। दोस्तों, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी सुदृढ़ विचार एवं गंभीर मति वाले श्री ज्ञानदेव जी हुए हैं। श्री ज्ञानदेव जी और श्री त्रिलोचन जी उनके शिष्य थे, जो सूर्य और चंद्र के समान भक्त जगत को प्रकाशित करने वाले थे। श्री ज्ञानदेव जी की वाणी गंगा जी के समान पवित्र थी। उनकी काव्य रचना गीता के टीका यानी के ज्ञानेश्वरी एवं अर्ध अभंग आदि, ज्ञानेश्वरी और अभंग आदि तो मानो भगवत प्रेम की तो खान ही थी। आचार्यों तथा हरि भक्तों में आप में अपार बल था। हरि भक्तों का आप में, आचार्यों तथा हरि भक्तों का आप में अपार बल था। आप सभी को आनंदित करने वाले थे। श्री पृथु जी की अर्चन पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले परम प्रसिद्ध श्री वल्लभाचार्य जी इसी संप्रदाय में हुए हैं। वे नवधा शक्ति, नवधा भक्ति को प्रधान मानकर सुदृढ़ भाव से भगवत सेवा किया करते थे। उन्हें मन, वाणी और कर्म से भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त थी। दोस्तों, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के इन संतों का पावन चरित्र जो बता रहा हूँ, उनमें श्री ज्ञानदेव जी का सर्वप्रथम आपके समक्ष विवरण पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, श्री ज्ञानदेव जी श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी ऐसे संत थे। इनके पिता श्री विट्ठल पंत ने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया था और श्री गुरुदेव से झूठ बोल दिया कि मेरी स्त्री नहीं है, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात सुनी, तब वह वहाँ पर आ गई और उसने उनके गुरु से सारी बात को बताया। तब गुरुजी ने जाना कि इसने मिथ्या शब्द बोलकर मुझसे सन्यास लिया है। स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए, नाराज हुए और इन्हें उन लोगों ने जात पात से बाहर निकाल दिया।
अब ये समाज से अलग रहने लगे, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का भी दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था। दोस्तों, इसी घटना को श्री प्रियादास जी, जो टीकाकार हैं इस भक्तमाल के, उन्होंने श्री ज्ञानदेव जी के माता पिता का परिचय देते हुए अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार लिखा है। विष्णु स्वामी संप्रदाय बड़ होई गंभीर मति, ज्ञान देव नाम ताकी बात सुन लीजिए। विष्णु स्वामी संप्रदाय बड़ होई गंभीर मति, ज्ञान देव नाम ताको बात सुन लीजिए। पिता गृह त्याग आए, ग्रहण संन्यास कियो, दियो बोल झूठ तिया नहीं गुरु कीजिए। पिता गृह त्याग आए, ग्रहण संन्यास कियो, दियो बोल झूठ तिया नहीं गुरु कीजिए। आई सुन बधु पाछो, कहो जान्यो मिथ्यावाद, भुजन पकड़े मेरे संग कर दीजिए। आई सुने वधु पाछो, कहो जान्यो मिथ्यावाद, भुजन पकड़े मेरे संग कर दीजिए। ल्याई सो लेवाए जाते अति ही रसाए दियो, ल्याई सो लेवाए जाते अति ही रसाए दियो। पंक्ति में डार रहे दूर नहीं छीजिए, पंक्ति में डार रहे दूर नहीं छीजिए। ल्याई सो लेवाए जाती अति ही रसाए दियो, ल्याई सो लेवाए जाती अति ही रसाए दियो। पंक्ति में डार रहे दूर नहीं छीजिए, पंक्ति में डार रहे दूर नहीं छीजिए। श्री विट्ठल पंथ के दूसरे पुत्र श्री निवृत्तिनाथ के छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर का जन्म संवत 1332 विक्रमी भाई भाद्र कृष्णा अष्टमी की मध्य रात्रि में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे, तभी इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपने शरीर को छोड़कर इस लोक से चले गए थे। श्री ज्ञानेश्वर से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष के और सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई 3 वर्ष की थी। इस तरह ये चारों बालक बचपन में ही माता पिता के बिना अनाथ हो गए थे, परंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा मालूम होता था कि ये चारों भाई और बहन इस प्रकार बाह्यतः अनाथों की सी अवस्था में ही नाथों के नाथ सकल लोकनाथ का कार्य करने के लिए आए हुए महान आत्मा थे। ये मातृ पितृविहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षा में मांग कर लाते और उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे और सदा भगवत जन, भगवत कथा, कीर्तन और भगवत चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते थे। इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई जो थी, वह कठिनाई थी इनके उपनयन संस्कार के न होने की। उसके लिए आलंदी के ब्राह्मण इन्हें सन्यासी के लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे, परंतु इनके साधु जीवन का प्रभाव उन पर दिन दिन अधिक पड़ रहा था। और जब विट्ठल पंथ और रुक्मिणी बाई ने अलौकिक रूप से अपना देह का विसर्जन कर दिया, तब तो उन ब्राह्मणों पर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई और उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम लोग पैठण जाओ, वहाँ के विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयन की व्यवस्था कर दें तो हम लोग भी
उसे मान लेंगे। अतः ये लोग पैदल यात्रा करके भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पैठण पहुंच गए। वहां इनके लिए ब्राह्मणों की सभा हुई, परंतु सभा में यही निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि और किसी तरह भी नहीं हो सकती। केवल एक उपाय है, और वह उपाय यही है, विसृज्य स्मय मानान स्वान दृशम व्रीडाम च लौकिकीम प्रणमेद् दंडवद भूमावश्या चांडालगो खरम। अर्थात अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि तथा लोकलाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गौ समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम करें और इस प्रकार की भगवान की अनन्य भक्ति करें। इस निर्णय को सुनकर चारों भाई बहन संतुष्ट हो गए। निवृत्तिनाथ ने कहा, ठीक है। सोपान और मुक्ता ने कहा, यह बड़े ही आनंद की बात है। और ज्ञानेश्वर गंभीरता से बोले, आप लोग जो कहें स्वीकार है। वहां से चारों भाई बहन लौटने को ही थे कि कुछ दुष्टों ने उनसे छेड़छाड़ शुरू कर दी। ज्ञानदेव से किसी ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उत्तर मिला, ज्ञानदेव। पास ही में एक भैंसा था, उसकी ओर संकेत करके एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यही ज्ञानदेव हैं। दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझा ढोया करता है। कहिए देवता, क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? तब ज्ञानदेव ने कहा, हाँ हाँ, इसमें संदेह ही क्या है। यह तो मेरी ही आत्मा है, मुझ में और इसमें कोई भेद नहीं है। यह सुनकर किसी ने और भी छेड़ करने के लिए भैंसे की पीठ पर सटासट 2 साँटे लगा दिए और ज्ञानदेव से क्या पूछा कि ये साँटे तो तुम्हें जरूर ही लगे होंगे। तब ज्ञानदेव ने कहा कि हाँ, और अपना बदन खोलकर दिखला दिया। उस पर साँटों के चिन्ह थे, परंतु इस पर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। एक सज्जन बोले, यदि यह भैंसा तुम्हारे जैसा ही है तो तुम जैसी ज्ञान की बातें कहते हो वैसी इससे भी कहलवा दो। ज्ञानदेव ने भैंसे की पीठ पर अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही वह भैंसा ओम का उच्चारण करके वेद मंत्रों को बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर पैठण के विद्वान ब्राह्मण चकित होकर स्तंभित हो गए। उन्होंने अब जाना कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, यह कोई महात्मा है। इससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जाग गई। उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरणों में गिर पड़े। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। दोस्तों, कितना सुंदर वृतांत है। और इससे भी सुंदर श्री प्रियादास जी ने इस सारी घटना को अपने कवित्व में किस प्रकार जगह दी है, आपके समक्ष आपको बताता हूँ। भय पुत्र तीन तामे मुख्य बड़ो ज्ञान देव, जाकी कृष्ण देव जू सो ही ये की सच्चाई है। भय पुत्र तीन तामे मुख्य बड़ो ज्ञान देव, जाकी कृष्ण देव जू सो ही ये की सच्चाई है। वेद न पढ़ावे को कहें सब जाति गई, लई करी सभा अही कहा मन आई है। वेद न पढ़ावे को कहें सब जाति गई, लई करी सभा अहो कहा मन आई है। बिन स्यो ब्रह्मत्व कहीं श्रुति अधिकार नहीं,
बोल्यो यो निहार पढ़ भैंसा ले दिखाई है। बिन स्यो ब्रह्मत्व कहीं श्रुति अधिकार नाही, बोल्यो यो निहार पढ़े भैंसा ले दिखाई है। देख भक्ति चाव देव भक्ति भाव चाव, भयो आन गहे पाँव। देख भक्ति भाव चाव, भयो आन गहे पाँव। कियोई स्वभाव वही गही दीनताई है। कियोई स्वभाव वही गही दीनताई है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर ने ध्यान करके आगंतव्यम रहकर उसके पितरों को सशरीर बुला लिया। आगंतव्यम कहकर उसके पितरों को सहशरीर बुला लिया और उन्हें भोजन करवाया। इस प्रकार इनकी अद्भुत सामर्थ्य को देखकर पैठण के लोग इन पर मंत्रमुग्ध हो गए और इनके पास आकर इनसे भगवान नाम संकीर्तन और भगवत कथा श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। इसके पश्चात कुछ काल तक चारों भाई बहन पैठण में ही रहे। यहाँ ये लोग गोदावरी में स्नान करते, वेदांत की चर्चा करते और भगवान नाम संकीर्तन करते, पुराणों का पठन करते और पैठण वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते थे। वहाँ रहते हुए ज्ञानेश्वर जी ने श्री मच्छकराचार्य का भाष्य, श्रीमद् भागवत, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथ देखे और आगे जो ग्रंथ लिखे उनकी भूमिका भी वहीं तैयार कर ली। इस प्रकार कुछ काल तक पैठण वासियों को अपना अपूर्व सत्संग लाभ करवाकर श्री ज्ञानेश्वर आदि ब्राह्मणों का दिया हुआ वह शुद्धि पत्र लेकर आले नामक स्थान से होते हुए नेवासे पहुँचे। इस नेवासे में ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का ज्ञानेश्वरी भाष्य कहा, जिसे सच्चिदानंद जी ने लिखा। नेवासे से कुछ काल के लिए श्री ज्ञानेश्वर आदि चारों भाई बहन आलंदी चले गए। वहाँ के लोगों ने इस बार उनका बड़ा ही आदर किया और प्रेम के साथ स्वागत किया। फिर जब ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहनों सहित नेवासे लौट आए, तब उन्होंने सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ के सामने गीता का स्वानुभूत भाष्य कहना शुरू किया। उस समय तक श्री निवृत्तिनाथ 17 वर्ष के, श्री ज्ञानेश्वर 15 वर्ष के, सोपान देव 13 वर्ष के और मुक्ताबाई 11 वर्ष की हो चुकी थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने इस बाल जीवन में जो जो चमत्कार दिखलाए, उनमें सबसे बड़ा चमत्कार तो यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ही है, जिसे उन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में ही लिख डाला। संवत 1347 विक्रमी में यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ संपूर्ण हुआ था। इसके पश्चात ज्ञानेश्वर ने तीर्थ यात्रा आरंभ की। यात्रा में गुरु निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई भी साथ थे। कहते हैं कि इस यात्रा में विसोबा, खेचर, गोरा कुम्हार, चोखा मेला, नरहरि सुनार आदि अन्य अनेक संत भी साथ हो लिए थे। सबसे पहले श्री ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपुर गए, जहां उन्होंने श्री विट्ठल भगवान के दर्शन हुए और परम विट्ठल भक्त श्री नामदेव जी से उनकी भेंट हुई। तत्पश्चात श्री नामदेव जी को भी साथ लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अनेक स्थानों में अपने ज्ञानोपदेश द्वारा असंख्य मनुष्यों का उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारका, गिरनार आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया।
और तदनंतर वे सब संतों के साथ पंढरपुर लौट आए। पैठण आदि स्थानों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अद्भुत अद्भुत चमत्कार दिखलाए, उनके कारण इन चारों भाई बहनों का यश सर्वत्र फैल गया और सब दिशाओं से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी सब प्रकार के भगवत भक्त एवं योगी, यति, साधक आदि इनके दर्शनों के लिए आने लगे। बात उन दिनों की है जब ज्ञानदेव आलंदी ग्राम में निवास कर रहे थे। उन्हीं दिनों श्री चांगदेव नाम के एक सिद्ध योगीराज ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी आयु और प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, साथ ही उनके शिष्यों की संख्या भी हजारों में थी। इस बात का उन्हें अभिमान भी बहुत था। उन्होंने जब ज्ञानदेव की महिमा सुनी, अपने हजारों शिष्यों को लेकर वे उनसे मिलने चल दिए। उस समय वे एक सिंह पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में सर्प का कोड़ा था। आलंदी गांव के समीप पहुंचने पर चांगदेव के शिष्यों ने श्री ज्ञानदेव के पास जाकर उनसे अपने गुरु के आगमन की बात बताई। यह सुनकर श्री ज्ञानदेव बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी ने ज्ञानदेव से कहा, चांगदेव हमारे अतिथि हैं, अतः उनके स्वागत के लिए आपको जाना चाहिए। उस समय शीत ऋतु थी। ज्ञानदेव एक मिट्टी की दीवार पर बैठे हुए धूप सेक रहे थे। चांगदेव के शिष्यों और अपने बड़े भाई की बात को सुनकर उन्होंने दीवार से कहा कि चल। यह मिट्टी की दीवार चल पड़ी। जब यह आश्चर्य चांगदेव ने देखा तो वे सिंह से कूदकर ज्ञानदेव जी के चरणों में आकर गिर पड़े। उनका सिद्धि का अभिमान विगलित हो गया। उन्हें लगा कि सिंह तो चेतन प्राणी है, उसे वश में करना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ज्ञानदेव की महिमा तो अपार है। उन्होंने तो जड़ दीवार को चेतन बना दिया। श्री ज्ञानदेव जी ने उन्हें बताया। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही चांगदेव में भक्ति का संचार हो गया। उनकी आंखों में प्रेम आश्रु भर आए और शरीर में रोमांच हो आया। इसी प्रकार श्री ज्ञानदेव जी ने बहुत से लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर भगवत सम्मुख कर दिया। कुल 21 वर्ष 3 मास 5 दिन की अल्प अवस्था में अर्थात संवत 1353 में मार्गशीर्ष कृष्णा 13 को श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जीवित समाधि ले ली और उनके समाधि लेने के बाद 1 वर्ष के भीतर ही सोपानदेव, चांगदेव, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ भी एक एक करके इस लोक से परम धाम को पधार गए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के ये 4 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग तथा चांगदेव 65 यानी कि 65। इसके अतिरिक्त उन्होंने योग वशिष्ठ पर एक अभंग वृत्त की टीका भी लिखी, पर अभी तक यह उपलब्ध नहीं हुई है। तो दोस्तों, श्री ज्ञानदेव जी के बारे में यह किसी से कम नहीं थे। दोस्तों, श्री ज्ञानदेव जी तो जो थे ही थे। चांगदेव ने भी उनके सामने जो कर्तव्य करने का जो साहस किया, वह भी उनके सामने कुछ फीके से पड़ गए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? श्री ज्ञानदेव जी का अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री ज्ञानदेव जी, जय मुक्ताबाई, जय श्री निवृत्तिनाथ।
जय श्री चांगदेव जी महाराज की। जय श्री कृष्ण, जय पंढरीनाथ, जय श्री नामदेव जी की।